नमस्कार। आइए हम आज पुनः हमारे अंतिम अध्याय महादेवी वर्मा की कविताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमने बहुत सी कविताएं पहले देखी। महादेवी वर्मा विरह की गायिका है। उनकी हृदय की पीड़ा, वेदना अपनी कविताओं के माध्यम से मुखरित हुई है। इस कविता मंदिर का दीप में भी उन्होंने अपनी इसी परमात्मा के प्रति विरह को और हर पल सजग रहने के भाव को इस कविता में व्यक्त किया है। तो देखते हैं हम यह कविता। मैं मंदिर का दीप मुझे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। संध्या के समय आरती करने की हमारी भारतीय परंपरा सदैव से रही है और हम हर घर में या मंदिरों में संध्या के समय जो घंटियों की आवाज़, जो वीणा की आवाज़, जो घड़ियाल अर्थात घंटों की आवाज़, सभी की आवाज़ जो गूंजती है, वो हमारे भारतीय परिवेश जो वातावरण है उसमें एक संगीत भर देती है। उसी का यहाँ स्मरण करते हुए कवयित्री कह रही है कि चांदी के शंख, घड़ियाल, स्वर्ण, सोने की बांसुरी और वीणा के स्वर जो संध्या के समय आरती की वेला में सौ संगीत की लहरियों से भर जाते थे। जब था कल कंठों का, कुछ देर पहले जब ये आरती हो रही थी तो बहुत सारे कंठ, बहुत सारी आवाज़ें, स्वर आरती कर रहे थे, प्रभु का स्मरण कर रहे थे। और उस समय जो परमात्मा ने विभिन्न चमकीले नग, उपल अर्थात चमकीले पत्थर जो हमें उनके मंदिर को सजाने के लिए या उनके श्रृंगार के अंदर कर रहे थे, वे सभी हंस रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में अब तिमिर का खेल प्रारंभ हो गया है, अंधकार प्रारंभ हो गया है। अब मंदिर में इष्ट अकेला और अब तो मंदिर के अंदर केवल परमात्मा अकेला रह गया है। इसीलिए मैं मंदिर का दीप मुझे नीरव जलने दो। मैं मंदिर के दीपक के समान हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल शांति से इस रात्रि भर परमात्मा के समक्ष अकेले ही जलने दो। चरणों से चिन्हित आलिंद की भूमि सुनहरी। आलिंद जिस ऊंचे पत्थर पर परमात्मा या विग्रह, जो स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है, विग्रह है, उसको जिस पत्थर के ऊपर स्थापित किया गया है ना, तो उस आलिंद की, उसको आलिंद कहते हैं, उस आलिंद की जो सुनहरी भूमि है, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि उसको लीप दिया जाता है ना। और लीपते किससे? मिट्टी, जो लाल लाल सुनहरी मिट्टी है उससे। तो चरणों से, परमात्मा के चरण वहाँ चिन्हित हैं, उससे प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की देहरी। और उस मंदिर की देहरी जिस पर चंदन की लकड़ी लगी है, वहाँ पर कई कई सिर अपना सिर झुकाते हैं परमात्मा के आराधना में। उनके दर पर, उनके दरवाजे पर झरे सुमन विखरित अक्षत ना, बहुत सारे पुष्प आरती के समय अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, धूप ने, अर्घ्य, नैवेद्य, बहुत सारी सभी चीज़ें हम अपने अपने श्रद्धा से, अपने अपने भावों से प्रभु को अर्पित करते हैं। वह सब अब अंधकार होने को आया, इसलिए सब उसी में विलीन हो गए। सबकी अर्चित कथा इसी लो में पल्ले दो। अब तो ये सब इस दीपक की मंदिम सी लो की प्रकाश के अंदर ही जिसने अर्चन किया है उस सब की कथा अब तो यहाँ पर ही एक दूसरे के द्वारा समझी जाएगी। या पलने दो से मतलब इसी लो के अंदर ही जो दिखाई दे रही है उसी में सब कुछ दिखाई देने दो। अगला देखो, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। रात हो गई, आरती हुई थी संध्या समय और रात हुई। इसी प्रकार समय निरंतर
बढ़ता गया। मन के अर्थात मणि, देखो मन का फेर कबीरदास ने वर्णन किया है ना। तो ये यहाँ पर मन के फेर, समय रूपी जो मणिये हैं उनको बार बार व्यतीत करता हुआ पुजारी रूपी विश्व, पूरा संसार जो उसकी उपासना कर रहा था परमात्मा की, वो भी सो गया है। प्रतिध्वनि का स्तार इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। इतनी जो प्रतिध्वनि हो रही थी, वो उसका जो फैलाव था वो पहाड़ों के, पत्थरों के, क्योंकि मंदिर पत्थर से ही निर्मित है, तो हमारा जीवन रूपी जो पत्थर वो भी एक प्रकार से नश्वर हमारा शरीर है, वह भी उसी में खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, सारा संसार रात्रि को कैसे लगा, केवल सांसें ही चल रही है, सब कुछ समाधि बन गया। उपमा अलंकार है ना। तो सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ बन गया। कितना सुंदर उपमा और रूपक का इन्होंने इसके अंदर संयोजन किया है। देखिए, सांसों की समाधि जैसा जीवन क्या बन गया, अंधकार का एक समुद्र बन गया है। मसीहा सा अर्थ अंधकार, तो अंधकार का एक समुद्र सा बन गया है। रुका मुखर कण कण का स्पंदन, सारे सृष्टि, सारी धरती जो स्पंदन कर रही थी, धड़कन, स्पंदन धड़कन, तो जो सब कुछ चलता हुआ जीवन चेतन सा दिखाई दे रहा था अब तक, वो सब कुछ रुक गया। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। ये दीपक की जो लो की ज्वाला है, इसी के अंदर, क्योंकि सब कुछ रुक गया है, केवल ये दीपक ही जल रहा है। अर्थात मेरे जीवन रूपी जो ये दीपक है, वो परमात्मा की इस आरती के समय जो रात भर के लिए जल रहा है, उसी में मैं मंदिर का दीप, मुझे नीरव जलने दो, है ना। मैं मंदिर का दीपक हूँ और मुझे मंदिर रूपी दीपक, है ना, जीवन रूपी दीपक, मेरा शरीर रूपी जो दीपक है, उसको बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी बाधा, बिना किसी प्रकार की आहट के जलने दो और इसी में ढलने दो। अगला देखो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी। हवाएं, तेज हवाएं जो चल रही है रात को, वो दिग्भ्रांत, क्योंकि रात को तो उसे शायद हवाओं को भी दिशाएं नहीं दिखाई देती। रात की मूर्छा गहरी, रात को सब कुछ मूर्छित है। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु पेरी। आज तो ये खाली छोटा सा दीपक जो है ना, महादेवी वर्मा स्वयं के जीवन के रूपक के रूप में दीपक का भी वर्णन कर रही हैं। वो कह रही है कि आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। आज ये जो छोटा सा मेरे जीवन रूपी दीपक है, यही उस परमात्मा का पुजारी बना हुआ है। और जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। क्योंकि दीपक को तो रात भर चल रहा है, परमात्मा के सामने उसको अपनी अखंड जो है प्रेम और उनका पुजारी बनकर उसकी पूजा उपासना करनी है, उसी परमात्मा की। इसीलिए रात भर वह जगेगा, जब तक दिन नहीं हो जाता तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भर आभा जल, और दूत सांझ का इसे प्रभारी तक जलने दो। ये रात्रि में जो जल रहा है, वो रेखा रेखा के अंदर अपनी कोशिश से, अपनी श्रद्धा से जितनी भी आभा हो सकी ये बिखार रहा है, बिखेरना चाहता है। और इसीलिए ये दीपक क्या है, ये संध्या का दूत है, और इसे प्रभाती तक जलने दो, इसे सुबह तक इसी प्रकार से जलने दो। मैं मंदिर का दीप, मुझे नीरव जलने दो। तो बहुत ही सुंदर कविता, इसमें शब्दों का इतना संयोजन, अपने जीवन को रूपक में ढालकर इसके अंदर व्यक्त करने का एक प्रकार, एक जो परमात्मा के प्रति उनकी जो लगन है, परमात्मा के प्रति जो उनका समर्पण है, अपने प्रिय के प्रति जो उनका समर्पण है, वो इस कविता के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा है। वह यही भाव अपने जीवन रूपी दीपक को रात भर, अर्थात जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक इसे इसी प्रकार जलने दो। बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ कविता महादेवी वर्मा की, और इस प्रकार से महादेवी वर्मा का अध्याय भी हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।